का लेना चाहिए था उसको नहीं लेते, जो पाप था उसको हल्का करना चाहिए था वो हल्का नहीं किया। जो कुछ है वो प्रभु के सुमरण में और नाम के भजन में है। हम तो झूठे दावे करते, झूठे सत्संगों में जाते हैं, झूठे गुरुओं के नाम लेते हैं, झूठे मंदिरों में पूजा करते हैं, झूठी मूर्तियों को आरती उतारते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थों में टक्कर मारते फिरते हैं। जो असली मूर्ति हमारे घरों में है, माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको ठोकर मारते हैं। मंदिरों की मूर्तियों की तो आरती उतारते हो, घरों की असली मूर्तियों को ठोकर मारते हो, उनकी सेवा नहीं करते, बूढ़े बुजुर्ग की कदर नहीं करते, वाणी से उनको गंदा मंदा बोलते हो, उनकी कोई सेवा करना तो दूर की बात रही, प्रेम का व्यवहार भी नहीं करते हो, और बाहर मंदिर में पत्थर की मूर्तियों को पूज के क्या हासिल करना चाहते हो? तीर्थों में जाके गोता लगा के कौन सा पाप हल्का करना चाहते हो? पाप तो कमा के आए हो, घर पे और ज्यादा पाप कमाया है। जिनसे हमारा शरीर बना, हमारा जीवन बना, जिन्होंने हमें इतना बड़ा पाल पोस के किया, उनकी हम सेवा एक पल के लिए भी नहीं कर पाए, तो हमने क्या किया? अपने जीवन को बर्बाद किया। इंसान का जीवन उसी का है, दया राख कि दूसरों के साथ दया का व्यवहार करता है, धर्म की पालना करता है और जग से उदास रहता है। जग से क्या उदास? जग पर किसका दावा है? यहाँ किसी का कोई कुछ भी है ही नहीं। अगर कोई किसी का हो तो किसी का दर्द बटा ले, दुख बटा ले, तकलीफ बटा ले। तुम्हें तकलीफ होती है, किसी दूसरे से कहा करो ना कि मुझे 1.5-2 महीने हो गए बीमार पड़े, तू 2-4 दिन मेरी बीमारी ले और मैं 2-4 दिन में फिर वापिस आके मेरी बीमारी वापिस लेगा। कोई नहीं लेता। जब तुम्हारा दर्द कोई बटा नहीं सकता, तकलीफ तुम्हारी बटा नहीं सकता, सुख के सारे साथी हैं। इसलिए प्रेमियों, इस संसार पर मत दावा ठोको, ये निर्दावा है, इस पर कोई किसी का दावा नहीं रहा। इस पर तो सब जितने आए सब चले गए। का ना मान करे ना मूर्ख, आखिर सब झाड़ चले, छोड़ छाड़ के गए सभी साधु संत पुकार चले, नाम जिनादा जप दी खलकत राम कृष्ण अवतार चले, अर्जन दे आज बाण ना दिस दे भीमकार बलकार चले, 10,000 हाथी दी ताकत अंत दुशासन हार चले, आए खाली टुर गए खाली झूठी कर तकरार चले, मोया नो जो करण जीव दे वो भी प्यारे यार चले, जिना किले सोरण दे कीते कूड़े हाथ पसार चले, आए खाली टुर गए खाली झूठी कर तकरार चले। कौन रहा? कोई नहीं बचता। बचता है जो राम भगत है, क्योंकि उसको जीने की जरूरत नहीं है। वो जीवित मरना सीख जाता है। जो जीवित मरना सीख जाता है उसको जीवन से, संसार से और संसार के पदार्थों से लगाव नहीं है। जरूरत करके भोगेगा उनको, लेकिन उनमें लिपायमान नहीं होगा। और जो उनको त्याग देगा, अपने आप को स्वतंत्र करा लेगा, वो मन से भी स्वतंत्र हो जाएगा और उसका जीवन भी सफल हो जाएगा। ये जीवन मिला है इंसान का, नाम जपने के लिए मिला है। खान पान, संतान पैदा करना, रहना, घूमना फिरना, ये तो जीव जंतु पशु पक्षी सब करते, कोई नयापन नहीं है। लेकिन इंसान का चोला इसलिए मिला था कि इसको ज्ञान है, समझ है, विवेक है, और उस ज्ञान समझ विवेक का सहारा पकड़ के, उन नाम का आसरा लेके, गुरु की रहनुमाई में, गुरु की शरण में जाके उनकी पालना करते हुए, वचन को मानते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाए, मनुष्य जीवन को सफल बनाए और जन्म मरण से पीछा छुटाए। तो इंसान का जीवन जीना है, नहीं तो पशु तुल्य क्या जीना है? बोलो कि जिस इंसान के जीवन में पशुओं जैसा व्यवहार है वो जी है ना जी? जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमरण हो, लाख बरस का जीवन और कोटे धरे न कोई। जीवन चाहे थोड़ा हो, प्रभु की भक्ति हो उसमें। जिन्होंने धुरु थे, प्रहलाद थे, छोटी छोटी उम्र थी उनकी, छोटी छोटी उम्र में प्रभु की भक्ति करी, आज भी नाम लेते हैं। बड़े बड़े पापी पार हुए इससे, अजामेल जैसे, कर्मा कुबड़ी जैसे, वैश्या भांडली जैसे, जिनके कर्म खोटे थे उन्होंने अपने जीवन को सफल कर लिया। हमारे उतने खोटे तो कर्म नहीं है, हमारे तो कर्म भी बहुत अच्छे हैं, जीवन भी बहुत अच्छा है, शरीर भी बहुत अच्छा है, अवसर भी बहुत अच्छा मिला है, फिर भी हम क्यों नहीं करते? हम इसलिए नहीं करते कि हमारी बुद्धि पर भ्रम का पर्दा पड़ा है, जड़ हैं हम, और उस जड़ को चेतन जब हो जाएंगे,
संतों की शरण से होंगे, सत्संग से होंगे, नाम से होंगे। जब जागृत हो जाएंगे तो हमें सब का सब दर्पण की भांति नजर आएगा। अपने कर्म का भी पता लग जाएगा, कर्म फल का भी पता लग जाएगा और कर्म भोग का भी पता लग जाएगा। ये कर्म भूमि है, कर्म योगी हो आप। इंसान से बढ़ के कोई कर्म योगी नहीं है। और अभी अवसर है, इसके लिए इंतजार कोई नहीं। जिसमें जो भी बुराई है उसी दिन से छोड़ दे, क्योंकि जो भी चीज लगाई है संसार में हमने लगाई है, किसी दूसरे ने हमें नहीं दी। हमने संग से सीखी है। दूसरों के साथ बैठ बैठ के सीखी। बोलना सीखा तो दूसरों से सीखा, खाना पीना सीखा दूसरों से सीखा, शर्म सीखी दूसरों से सीखी, लज्जा सीखी उनसे सीखी, गालियां देना बुराई सीखी उनसे सीखी। लेकिन सत्संगों में रह के फिर हमने अच्छी सीख क्यों नहीं सीखी? अरे जब दूसरी चीज सारी की सारी सीखते हैं, फिर सत्संग में आने से हमें क्या हुआ कि वो अच्छी चीज हम नहीं ले पाए? क्योंकि सत्संग का रस जो आना बड़ा देर से आता है, बुरी चीज का रस जल्दी आ जाता है। तो इसलिए हमें उस जल्दी वाले रस में फंस के, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो आज रस आ रहा है उसकी तासीर बहुत बुरी है, वो नरकों में ले जाने वाली है। और जिसका आज कष्ट दुख शुरू में जिसका होता है, उसका बाद में स्वाद और आनंद अच्छा मीठा होता है। जब अब मेहनत करेंगे, इसीलिए संतों ने महात्माओं ने अपना खान पान तजा, निद्रा तगी, भूख तजी, कोई आलस नहीं किया, इतने कष्ट सहे, इतने हट किए, तप किए। लेकिन किस लिए किए? इसीलिए किए कि वो जड़ नहीं थे, वो चेतन थे, उनको समझ थी। और जो इस चीज को नहीं जानता वो सब जड़ है। जो संसार के पदार्थों में लिपायमान है वो जड़ है, क्योंकि वो संसार को सत्य मानता है, लेकिन नाम सत्य और जग झूठ है। हम झूठे को सच्चा मानने हुए सच से दूर भागे जा रहे हैं। इसीलिए तो कहा कि सच्चा आखे सच आखना सबसे अधिक पदार्थ जी। कि सच्चा ये कहता है, सच्चा कहे स अक्षर ने, स अक्षर ये कहता है कि सच के पदार्थ कोई चीज नहीं है। और सच संसार में एक ही है, नाम। सच सिर्फ एक ही है, शब्द। सच सिर्फ एक ही है, परमात्मा। और उसको हासिल करना इंसान का उद्देश्य है। और वो हमें सत्संगों के माध्यम से मिलेगा। और सत्संगों में जाके बुराइयों को छोड़ देंगे। बुराइयों को जो नहीं त्यागते हैं, अच्छाई का मार्ग नहीं अपनाते हैं, तो भाई लाख गुरुओं की शरण में जाओ, लाख सत्संगों में जाओ, कोई फायदा आपको नहीं हो सकता। प्रेमियों, जिसमें जो भी बुराई है, अगर कोई नशा करते हो, हुक्का बीड़ी पान तंबाकू, छोटी सी बुराई है, छोटी सी बुराई है, लेकिन नहीं छोड़ते। कहते क्या इसमें कोई बुराई तो है नहीं। अरे बुराई तो है, इसमें थोड़ी होगी। शराब में भी बुराई नहीं है, फिर तो मांस मिट्टी खाने में भी बुराई नहीं है। अरे मजबूरी तो इंसानों की जिनकी हो वो करते रहो। हम बहाने लगा लगा के ऐसे कर्म क्यों करते हैं कि जिससे हम और ज्यादा निर्दयी, पापी और ज्यादा उसके लिए कर्म के गुलाम बनते जाते हैं। जिस चीज की जरूरत नहीं उसमें हम क्यों डूबते हैं? प्रकृति ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी। इंसान वो काम करे जिससे कम से कम उसको पाप का भार चढ़े। जो चीज पके हुआ फल खाने में कोई दोष नहीं है, किसी को दुख नहीं होता, कोई जीव हिंसा नहीं है उसमें। पेड़ से तो पक के आकर उसके गिरना है, उसको गलना है, उसने सड़ना है, उसमें किसी को दुख नहीं होता है। कच्चा भी अगर पेड़ से तोड़ा जाएगा तो भी मान लिया दुख होगा, क्योंकि पेड़ से पानी टपकेगा, शायद दूर हो रहा है। हर चीज अपने बीज को, प्रकृति का नियम है पैदा करने के लिए, वो ललायत है, बढ़ाती है अपनी जाति को। लेकिन उसमें से भी अगर तोड़ते हैं तो वो इतना चेतन नहीं है कि उसको एकदम इतना दुख होता हो। जो चौरा वनस्पति का कम से कम है, क्योंकि एक तत्व उसमें जल तत्व है, और जल तत्व वाली चीज को ले, दो तत्व वाली में और ज्यादा पाप चढ़ता है, तीन वाली में और ज्यादा चढ़ता है, चार वाली में और ज्यादा चढ़ता है, पांचों तत्व जिसमें हैं, और उसकी अगर हम हिंसा करते हैं, उसको दुख देते हैं, तो उसका बहुत ही ज्यादा चढ़ता है। तो इसलिए इंसान में तो समझ है, ये ऐसा कर्म करे कि जिससे इसको कम से कम पाप लगे, कम से कम बुराई मिले, कम से कम किसी को दुख हो। और जितना क्यों दुख वाला काम करे, ऐसा कर्म करे जिससे दूसरे को सुख हो।
जो इंसान दूसरे को सुख देता है वो दूसरे को नहीं, खुद को सुख देता है। जो दूसरे की इज्जत करता है वो दूसरे की नहीं, वो खुद की इज्जत करता है। जो दूसरों से प्यार करता है उनसे प्यार नहीं करता, अपने से प्यार करवाता है। जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन फिर भी इंसान को ये चाहिए कि दूसरा जो कर्म करता है उसकी कर्म की ओर ध्यान ना दे के अपने कर्म की ओर ध्यान दे। तुम अपने कर्म की ओर ध्यान दोगे तो सुधर दे चले जाओगे। दूसरे को देख के अच्छा करना सीखो। अरे दूसरे को संसार के पदार्थों की भाग दौड़ में देख के तुम भागना दौड़ना शुरू करते हो, लेकिन भक्ति के मार्ग में आके तुम संत फकीरों के कहे बात को भी मान लो। उनकी दौड़ के लिए तो इतना ही बहुत है, गृहस्थी के लिए तो ये बहुत है कि अपना कमा के खाए, लेके दे, सच्चे रास्ते पर चले और थोड़ा बहुत जो गुरु की शरण में जाके नाम का थोड़ा बहुत भी सुमन कर लिया तो भी जीव का कल्याण है। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना हुई। कर्म धर्म सभी हैं। कर्म धर्म का मतलब यह है कि इसमें पूजा पाठ तप हठ वो नहीं है कि वो करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ सुमरन मात्र से काम चल जाएगा। उस नाम का सुमरन करते चले जाओगे तो वो तुम्हें कर्म से बरी करता चला जाएगा। शांति से जाने का कोशिश करना। सत्संगों में जहां कहीं भी जाते हो बात को पकड़ के अपनाने की, अमल करने की कोशिश करा करो। अपने मन में उसको रख के, ये नहीं कि बात सुनी और काट दी, नहीं, उसको ऐसा पकड़ लिया, उस पर अमल कमाओगे, उसको मानोगे तो फिर उसका परिणाम भी पाओगे कि हमारे लिए वो कितनी अच्छी है। सत्संग तो ही सत्संग माना जाएगा कि आपने उस पर अमल किया, उसको अपने जीवन में ढाल लिया, उसको अमली जामा पहना दिया। बातों से कुछ नहीं होएगा। लाख ग्रंथ पढ़ो, लाख सत्संगों में जाओ, लाख बात सीख जाओ, गाना बजाना सीख जाओ, मांगते भिखारी गा गा के मांग के खाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? मांगना खाना पेट के लिए है उनका। संतों का गाना बजाना नहीं होता, उनका रोना होता है। वो रोते हैं, छापा डालते हैं उस मालिक की याद में रोजाना, उसकी तड़प में रोते हैं, वो गाते नहीं है। अब तो टूल टूल के रस लेके जो गाते हैं वो तो गाना है, वो तो इंद्रिय सुख है, जबान का स्वाद है उनका। लेकिन संतों के जो गाने बजाने थे वो तो रोए हैं। क्यों? कही के दास कबीरा दुखिया जागे और रोवे, और दुनिया स्वादु है, खावे और सोवे, खाती है और सोती है। दुखिया वो है जो उस चीज के लिए तड़पता है। तो भाई आप सबको आशीर्वाद, मालिक आपको सुख दे, शांति दे। आप अच्छे बनो, सच्चे बनो, बुराई से छूटो, पाप कर्म ना करो, सत्य मार्ग पर चलो, नाम की कमाई करो और मालिक आपको भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, आपकी रुचि बढ़ाए और भक्ति का दान बख्शे। सबको राधा स्वामी। कि बहुत गहरी है, वो एक बार धुलने से नहीं मिटती, बार बार उसको धो, बार बार उस पर रगड़े लगाओ, शिला पर घेर के उसको पटको, उस पर बार बार पानी डालो। नित्य प्रति जब ये काम किया जाएगा तब उसका उजड़ापन, जो उसकी सफेदी है, उसकी पवित्रता है, वो तब कहीं जाके उसमें से निकलेगी और वो मैल से बरी होगा। इसलिए कही है कि मन से, वचन से, कर्म से जब पवित्र हो जाओगे। हम तो क्या करते हैं कि वाणी ऐसी बोलते हैं, आग लगा देते हैं। क्या है कि थोड़ा अगर संयम बरता जाए, बोल के देखो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, अच्छे शब्द बोलते हो, शब्द में बड़ी ताकत है। सब कुछ शब्द का खेल क्यों बता दिया? शब्द के बिना ना मेरी पहचान है ना आपकी पहचान है। शब्द के बिना नाम किसी का नाम है ना कोई चीज है। अरे वो शब्द तो बहुत चीज है, उस शब्द ने तो सारी की सारी रचना की है, लेकिन शब्द के बिना एक दूसरे को जान पहचान नहीं, ना किसी वस्तु की पहचान है, ना कोई इंसान की पहचान है, ना किसी घर गांव देश की पहचान है, और ना कोई वस्तु है उसके बिना।
जबान से जब बोलते हैं, शब्द में जब प्रकट होती है, तो